दोस्तों, रोज़ की तरह अनिल लक्ष्मी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों आज के प्रेरणादायक विचारों में, प्रेरणादायक प्रसंग में दोस्तों हमारे जीवन में यानी इस भूमंडल में जो सुंदर चरित्रवान जो व्यक्ति होते हैं, सुंदरता उनके संस्कारों में छिपी होती है और यह जो है उनके संस्कारों से हमें व्यावहारिकता और को कैसे हम अपने संस्कारों से सुसज्जित कर सकते हैं, यानी संस्कारों की हमारे जीवन में क्या महिमा है, उस संबंध में संस्कार का अर्थ क्या है। तो इसी क्रम में मैं अपने प्रेरणादायक विचारों की अभिव्यक्ति के रूप में व्यक्त करता हूँ दोस्तों कि संस्कारों की महिमा का मानव जीवन में कितना महत्व है। तो संस्कार का अर्थ है दोस्तों भांजना या पवित्र करना, यानी पवित्र करना। यानी महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने दोस्तों मानव जीवन में संस्कार उसे कहा है जिससे शरीर, मन और आत्मा उत्तम होती है और मनुष्य के आसपास के वातावरण में कैसा देखता और सुनता है वैसा ही उसका स्वभाव और चरित्र बनता है। तो प्राणी पहले सुनते हैं और सुनने के बाद आँखें खोलकर देखने लगते हैं और जब 3 माह का शिशु इतना चेतनावान हो जाता है कि वह जो कुछ सुनता है, देखता है, वह उसके मस्तिष्क में संचित होने लगता है धीरे धीरे। तो जिससे उसमें संस्कार विकसित होने लगते हैं। तो संस्कार दोस्तों बचपन में तेजी से विकसित होते हैं और ये संस्कार जीवन भर कायम रहते हैं। और जिस प्रकार सात्विक आहार से हमारा शरीर, मन और आत्मा शुद्ध होती हैं, उसी प्रकार अच्छी बातें सुनने और सुंदर दृश्य या घटनाएं हम देखते हैं, स्वाध्याय और सत्संग करने से हमारे संस्कार प्रशस्त होने से उज्ज्वल चरित्र बनता है और हमारे अंदर वासना, विलासता, भ्रष्टाचार, चरित्रहीनता और कुसंस्कार बचपन से ही गलत आदतों को अपनाने से जागृत होते हैं। तो आधुनिक परिवेश में दोस्तों, आज के परिवेश में प्रत्येक होनहार विद्यार्थी को शिक्षा प्रणाली हमें संस्कारित करने जिस प्रकार से के संस्कारों की हमें आवश्यकता है वह सक्षम नहीं प्रतीत होती, क्योंकि इसमें नैतिक शिक्षा की कमी लगातार आ रही है। अनेक ऐसे व्यक्ति हैं जो निरक्षर हैं, परंतु करोड़ों की दौलत का प्रलोभन उन्हें विकारग्रस्त नहीं करता है। तो वही बहुत से उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति भी कई बार धन दौलत के लिए नैतिकता को पूर्ण रूप से त्याग देते हैं, यानी नैतिक हनन उनका हो जाता है। तो कुसंस्कारी व्यक्ति होता है कि मन में अपने माता पिता, गुरुजनों के और जो आत्मीय जन के प्रति जो प्रेम और आदर के भाव नहीं मिलते।
तो जिस प्रकार दोस्तों हम फूलों फलों को और खाद्यान्नों को शोध कर संस्कार विज्ञान द्वारा अपने द्वारा उन्हें परिमार्जित कर उन्नत नस्ल को तैयार करते हैं, उसी प्रकार हम माता पिता आचार्य का कर्तव्य है, जो भी गुरुजन हैं, कि बच्चों में सत्य, अहिंसा, प्रेम, धैर्य, सद्गुणों के संस्कारों को डालने का प्रयास करें। तो एक दोस्तों स्वस्थ जो विश्व के निर्माण, अगर हम विश्व को स्वस्थता के आयाम में खड़ा करना चाहते हैं तो किसी क्रांति वैज्ञानिकों या अभियंताओं की आवश्यकता नहीं है, जिन्हें बनाने के लिए आज तक कोई उद्योगशाला प्रयोगशाला नहीं बनी है। तो अच्छे मनुष्य बनने की उद्योगशाला यदि कोई है तो वह है आचारों और विचारों की शिक्षा देने वाले माता पिता और आचार्य, जो उनको सही मार्ग का अनुसरण कराते हैं, सही संस्कारों से अभिषिक्त कराते हैं। तो दोस्तों हमारे जीवन में संस्कारों का मकसद व्यक्ति को उसके समुदाय के योग्य और एक अच्छा सदस्य बनाना होता है, और मगर मन और मस्तिष्क के पवित्र करना निहायत जरूरी है। संस्कारों के जरिए व्यक्ति के अच्छे गुणों का विकास होता है। संस्कारों का वर्णन दोस्तों मुख्य रूप से महासूत्रों में मिलता है। संस्कार के दो रूप होते हैं, आंतरिक और बाहरी रूप। और रीति रिवाज जिसको कहते हैं, तो संस्कारों के सौजन्य से मनुष्य अपनी सहज प्रवृत्तियों का पूर्ण विकास करने और अपने और समाज दोनों का कल्याण करने में समर्थवान रहता है। तो संस्कारों के जरिए ही हम वाणी और शरीर को मजबूत बनाने में कामयाबी हासिल करते हैं। और मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों ने मानव समाज को सुसंस्कृत करने के लिए संस्कारों को स्थापित किया है। तो दोस्तों संस्कारों का मूल अर्थ है शुद्धिकरण, धार्मिक मूल्यों जिससे अभीष्ट गुणों का जन्म हो, और बचपन से ही संस्कारों का उदय शुरू हो जाता है। संस्कार का मतलब है संस्कृति या शिष्टाचार, यानी उपदेशतः मनुष्य नहीं तो मनुष्य जो है मनुष्यत्व को छोड़कर के पाशविकता से परिष्कृत होकर मानवता में परिवर्तित होना। तो वह उद्देश्य हमारा यही है कि दोस्तों मनुष्य अच्छे संस्कारों का निर्वहन करना, मनुष्य जीवन को सही भावों में अवतरित करते हुए पाशविकता से परिष्कृत करके मानवता में परिवर्तित करने के भावों का संचार करना। तो दोस्तों संस्कारों के परिणाम स्वरूप हम प्रायः देखते हैं कि किसी के एकाएक आगमन पर कमरे का बोझिल वातावरण खिल उठता है, तो संवाद जीवन और आनंदमय हो जाते हैं। तो किसी तरह गांव में जल स्रोतों का पानी या आम के पेड़ों के फल के गुण स्वाद भी भिन्न होते हैं। तो वास्तव में किन्हीं दो व्यक्तियों के व्यवहार
आचरण, सोच और कार्य में भारी अंतर के पीछे उनके विशिष्ट संस्कारों में। तो इस प्रकार हम अगर देखते हैं तो संस्कारों में दोस्तों सज्जनता यानी सत्य को सदा अखंड एक रस और चराचर में समान रूप से व्याप्त होने की अवधारणा होती है, अर्थात सच्चिदानंद घन परमात्मा जो हमारे संस्कारों से सुसज्जित होते हैं। इसी प्रकार जिसका समस्त कार्य व्यवहार सहज ही सत स्वरूप परमात्मा की प्रसन्नता के हेतु है, वही उनका प्रियजन है, अर्थात परम प्रिय भक्त है। तो सज्जन शब्द का भाव पक्षी है सज्जनता। जिस प्रकार कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे गदगद राम है दुनिया देखी माए। तो हमारे अंदर संस्कारों को विकसित करने की सभी अवधारणाएं विराजमान हैं, तो उसको परिष्कृत करना हमारे कार्य विधियों की देन है। उसी प्रकार व्यक्ति के आचार विचार का सत्प्रभाव लोक में स्वतः ही परिव्याप्त होता है। तो सृष्टि के आरंभ से ही हमारी संस्कृति का उद्देश्य रहा है कि मानव के प्रत्येक क्रियाकलाप में सज्जनता के भाव की अखंड यानी प्रतिष्ठा हो। तो संप्रति देश काल की गति मति के जनमानस में किसी प्रकार का यत्र सज्जन की सज्जनता को मौन, भीरुता और पलायनवाद जो होता है का चोला पहनाकर कायरता की नींद खुला दिया है। तो दोस्तों हमें स्मरण रखना चाहिए कि जब कोई सदाचारी पुरुष अन्याय अनीति के दमन हेतु सिंहनाद करता है, अपनी आवाज़ उठाता है, तब अत्याचारी अपना अनाचार अत्याचार छोड़ने पर बाध्य हो जाता है अथवा पलायन कर जाता है। यानी गीता में सज्जन और सज्जनता से जो संस्कारों की परिमार्जता है, यथार्थ स्वरूप है, भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, अर्थात वह व्यक्ति ही सज्जन है जो साधुजन की रक्षा करे, समाज की रक्षा करे, सद समाज का निर्माण करे, उनका सम्मान करे और सदा उनके कल्याण का चिंतन करे। जो उनका अमंगल करना चाहते हैं उनका बुद्धि विवेक से मूलभूत शमन कर दे। तो आश्चर्य की बात यह है कि दोस्तों हमारे पास गीता जैसा ग्रंथ, रामचरित जैसा ग्रंथ, महाभारत जैसा ग्रंथ और अनेक प्रकार के वेद शास्त्रों की मर्यादा हमारे सामने है, जो हमें वर्षों पराधीनता की जंजीरों में अकड़े रहे, क्योंकि हमने सज्जन और सज्जनता को नहीं समझ पाया, अपने संस्कारों को हमने उसका दुरुपयोग किया। साधु पुरुषों का कोई विशेष परिधान चिन्ह आदि नहीं होते हैं। तो अभी तो उनके क्रियाकलापों से ही दोस्तों सज्जनता उनके संस्कारों में झलकती है। राष्ट्र एवं समाज का परम हित करने में वह समर्थवान हो जाते हैं। तो हमें भी दोस्तों सज्जन होना नितांत आवश्यक है, तभी राष्ट्र और समाज में राम राज्य की सुंदर परिकल्पना, राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भये गई सब शोका, तो साकार रूप देकर वीर चारों दिशाओं को आलेखित करने के भावों का संचार करना चाहिए। तो इसी के परिणाम स्वरूप स्थूल तौर पर सूक्ष्म रूप में अगर हम प्रत्येक मनुष्य हाड़ मांस का लुथड़ा होता है, ये सभी जानते हैं। तो विभिन्नताएं और संस्कारों के कारण यह जो है
मानव में विभिन्नताएं आ जाती हैं। वही मनुष्य को मनुष्यता प्रदान करते हैं और वही मनुष्य को पाशुकता प्रदान करते हैं। मनुष्य का परम लक्ष्य यह है कि प्रभु के विधान की अनुपालना में जीना, यानी जिस प्रकार शुचिता के भावों से अनेक सुधीजनों ने प्रेरणा के स्रोत जो हमारे जीवन में बने, जिन्होंने हमें अनेक प्रकार के भावों से संचित किया, लगातार उन्नति के पथ पर अग्रसित होने के प्रयासों से मानव कल्याण को करने के भाव के, तो ये सुसंस्कारों का सबसे बड़ा योगदान है। तो मनुष्य का परम लक्ष्य उस प्रभु के विधान की अनुपालना से जीवन जीना चाहिए, जिसका वह सूक्ष्मांश है, सूक्ष्म अंश है। तथापि धन, पद है, प्रतिष्ठा है, लोकप्रियता के लिए हम ऐसे संस्कारों में स्वयं को ढाल लेते हैं जो उसे सन्मार्ग में विमुख कर देते हैं। तो संस्कार को दोस्तों 3 श्रेणियों में समझना व्यावहारिक होगा। पहली श्रेणी में वे संस्कार हैं जो हमें विरासत में मिलते हैं, माता पिता द्वारा, हमारे पूर्वजों द्वारा, हमारे पुरखों के द्वारा, जो हमारे खून में, रग रग में वह संस्कार समाहित होते हैं। मुख्यतः घर परिवार से मिलते हैं वो। तो घर के बड़े जैसा आचरण करते रहे, उन्हीं के तौर तरीकों को उनकी संतानें प्रायः उचित मानती हैं। इसलिए अभिभावकों का, माता पिता का संस्कारों से सुसज्जित होना परम आवश्यक है, क्योंकि पहली सीढ़ी वही है। दूसरी श्रेणी में दोस्तों ओढ़े गए संस्कार होते हैं, जिनको हम किसी के द्वारा प्राप्त करते हैं अपने जीवन को सांस्कारिक बनाने के लिए, जिन्हें हम शिष्टता और लोकलाज के मापदंडों पर खरा समझने के लिए अपने जीवन में अवतीत करते हैं। अनेकों बार गलती करने पर धीरे धीरे हम अपने संस्कारों को, जो हम संस्कारों को ओढ़ रहे हैं, अपने अंतर मन में ला रहे हैं, उसके योग्य बनाते हैं। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जो लोगों की प्रेरणा से अपने जीवन को बदलते हैं। माता पिता में ऐसे गुण नहीं होते हैं, लेकिन उनकी संतानों के संस्कार बिल्कुल बदल जाते हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। तो ये परमात्मा द्वारा प्रदत्त गुण होते हैं। दूसरी श्रेणी में जो आते हैं, शिष्टता और लोकलाज के मापदंडों पर खरा समझते हैं। तो कुछ एक माँ जो है या पत्नी द्वारा पानी का गिलास देने का धन्यवाद देते हैं। इस श्रेणी में कार्यस्थल की मर्यादाएं भी आती हैं। हमारा कार्यस्थल किस प्रकार का है, हम किस प्रकार का कार्य करते हैं, तो उससे हमारे संस्कारों में कुछ सीखने की अभिलाषा, उत्कंठा प्राप्त होती है। इस श्रेणी में कार्यस्थल से हम अनेक प्रतिभाएं और प्रेरणाओं को प्राप्त करते हैं, जिन्हें बड़े उद्देश्य से अभिप्रेरित व्यक्ति नियंत्रण। तो इस श्रेणी में कार्यस्थल की मर्यादाएं भी आती हैं। तीसरे स्तर के सर्वाधिक अहम वे संस्कार हैं दोस्तों जो अपनी अहम भूमिका अदा करते हैं, जिन्हें बड़े उद्देश्य से अभिप्रेरित व्यक्ति निरंतर अर्जित और निर्मित परिमार्जित करता रहता है। हमेशा कुछ न कुछ नया बदलने की प्रेरणा प्राप्त होती है, और जिससे हम जीवन को उन्नत बनाने में समर्थवान होते हैं। तो जो भी सुधीजन हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, महानुभाव हैं, विचारवान हैं, वह जानते हैं, समझते हैं कि व्यक्ति की सुंदरता, व्यक्ति की झलक, सुंदरता की झलक उसके संस्कारों में छिपी रहती है।
और यह सर्वविदित है दोस्तों, जग जाहिर है कि आचरण में नहीं, घर परिवार विरासत देश काल से मिले जो जीवन मूल्यों में त्रुटियां रह सकती हैं, जिन्हें दूर करना है। तो बेहतर दोस्तों, बृहत्तर उद्देश्य की ओर, जो अच्छे उद्देश्यों की ओर, समृद्ध उद्देश्यों की ओर, जीवन की परिमार्जित करने के उद्देश्य की ओर प्रशस्त रहने के लिए आवश्यक है। और हम संस्कारों के अवांछनीय तत्वों को स्वयं पर हावी न होने दें। यही हमारे जीवन की पराकाष्ठा का सबसे बड़ा प्रमाण है, यही हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान है। तो सोच समझ और विचारणा के अनुसार हम अपने संस्कारों को कैसे उन्नत बना सकते हैं। तो हमारे जीवन में व्यवहार, आचरण, सोच और कार्य में भारी अंतर हमारे संस्कारों से अवतरित होता है। तो हमारे संस्कारों पर ये सब कार्य निर्भर होते हैं। तो संस्कारों के कारण ही मनुष्य को मनुष्यता प्रदान होती है और मनुष्य का परम लक्ष्य उस प्रभु की विधान की अनुपालना में जीवन जीना है। तभी हम सभी संस्कार, सही संस्कारों से अपने और अपने आने वाली पीढ़ी को, भावी पीढ़ी को कामयाबी हासिल करने में एक रचनात्मक भूमिका अदा कर सकते हैं। दोस्तों, आज की सांस्कारिक जीवन में जीवन की यात्रा के संबंध में जो मैंने अपने भाव प्रकट करे, मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और सभी से ये अपेक्षा करता हूँ कि हमें अपने होनहार जो कर्णधार हैं उनके जीवन को सांस्कारिक बनाने के लिए प्रयत्नशील और हमेशा सुसंस्कारिक करके उनको सुसज्जित करना चाहिए उनके विचारों में। तभी हम आज के परिवेश में अपने जीवन को समर्थवान बनाने में सफल हो सकते हैं और अपने लक्ष्यों तक, उद्देश्यों तक पहुंच करके अपने संस्कारों को हमेशा जीवित रहने में संजो कर रखने के लिए और पीढ़ी दर पीढ़ी उन संस्कारों को, अच्छे संस्कारों की सूचिता को जीवन पर्यंत रखने के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में अवतरित हो सकते हैं। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें।